तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उन मशीनों के बारे में जो हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होती हैं, हमारे अपने घरेलू उपकरण, और समझेंगे कि इनके पीछे की साइंस क्या है। कभी सोचा है कि दीवार में लगा एक ही प्लग कैसे एक मशीन से टोस्ट गर्म करवाता है, दूसरी से ठंडी हवा दिलवाता है और तीसरी से कपड़े धुलवाता है? मतलब ये सब होता कैसे है? देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डोमेस्टिक अप्लायंस होता क्या है। असल में ये वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं जो बिजली को अलग अलग रूप में बदलते हैं, कभी गर्मी, कभी रोशनी, कभी मोशन, तो कभी ठंडक। यही तो इनका असली जादू है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सिद्धांत की जो सबसे कॉमन है, और वो है गर्मी की ताकत। हमारे ज्यादातर अप्लायंसेस इसी पर तो चलते हैं। इसके पीछे का विज्ञान है जूल का हीटिंग इफेक्ट। मतलब जब बिजली किसी तार जैसे कि नाइक्रोम वायर से होकर गुजरती है तो उसमें एक रुकावट पैदा होती है, और इसी रुकावट की वजह से वो तार गर्म हो जाता है। बहुत सीधा सा सिद्धांत है, बिजली सीधे सीधे गर्मी में बदल जाती है। और इसके एग्जाम्पल्स तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। अपनी बिजली वाली प्रेस को देख लीजिए, हीटर, गीजर या फिर वो इलेक्ट्रिक केटली, ये सब एक ही तरीके से काम करते हैं। करंट पास हुआ, अंदर का एलिमेंट गर्म हुआ और बस हमें गर्मी मिल गई। तो फिर इनमें खराबी कैसे आती है? देखिए, मोटी मोटी दो वजहें होती हैं। अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही है तो इसका मतलब है कि उसका थर्मोस्टैट जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है वो खराब हो गया है। और अगर वो बिल्कुल ही गर्म नहीं हो रही तो समझ जाइए कि उसका हीटिंग एलिमेंट ही जल गया है। अच्छा, गर्मी की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गति की। मतलब वो अप्लायंसेस जो हमारे लिए चीजों को घुमाते हैं या हिलाते हैं। यहाँ बिजली की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है, और ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत से। आसान भाषा में कहें तो एक मोटर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो उसे घुमाती है और बस चीजें चलने लगती है। जरा सोचिए, हमारा पंखा, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि पानी की मोटर, ये सब के सब मोटर से ही तो चलते हैं। बिजली मोटर को चलाती है और मोटर फिर अपना अपना काम करती है, चाहे हवा देनी हो, मसाले पीसने हो या कपड़े धोने हो। अक्सर ऐसा होता है ना कि पंखा घूम तो नहीं रहा है पर उसमें से एक गुनगुन जैसी आवाज आ रही है। ऐसा क्यों होता है भला? तो इसका जो सबसे बड़ा विलेन है ना, वो है एक छोटा सा कंपोनेंट जिसे कहते हैं कैपेसिटर। इसका काम होता है मोटर को स्टार्ट होने के लिए एक शुरुआती धक्का देना, और जब ये खराब हो जाता है तो पंखा घूमने की जगह बस आवाज ही करता रह जाता है। ठीक है, तो हमने गर्मी और गति को समझ लिया। अब आते हैं सबसे मजेदार और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स चीज पर, ठंडक का विज्ञान। आखिर चीजें ठंडी कैसी होती हैं? इसे कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। सुनने में मुश्किल लगता है पर है बड़ा सिंपल। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, कंप्रेसर। ये रेफ्रिजरेंट गैस को दबाता है जिससे वो बहुत गर्म हो जाती है। दूसरा, कंडेंसर। ये उस गर्मी को बाहर फेंकता है और गैस अब लिक्विड बन जाती है। और आखिर में एवेपोरेटर। इसमें ये लिक्विड फ्रिज के अंदर की गर्मी को सोख लेता है और बस इसी से अंदर ठंडक पैदा होती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी फ्रिज या एसी ठीक से कूलिंग नहीं करते? इसका नंबर 1 कारण है रेफ्रिजरेंट गैस का लीक हो जाना। अगर ये गैस ही निकल गई तो पूरा कूलिंग का साइकिल ही बंद हो जाता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये अप्लायंसेस काम कैसे करते हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि जब ये बिगड़ते हैं तो क्या-क्या हो सकता है। ये एक छोटी सी गाइड है आम प्रॉब्लम्स के लिए। अगर कोई अप्लायंस चल ही नहीं रहा तो सबसे पहले तो बिजली की सप्लाई चेक करनी चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो हो सकता है ओवरलोड हो या फिर थर्मोस्टैट खराब हो। अगर करंट या शॉक लग रहा है तो पक्का अर्थिंग में कोई दिक्कत है। और अगर अजीब आवाजें आ रही हैं तो ये किसी मैकेनिकल फॉल्ट का इशारा है। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो चलिए अब बात करते हैं इन अप्लायंसेस के स्मार्ट और सेफ इस्तेमाल की। कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली, ये पक्का करें कि घर में प्रॉपर अर्थिंग हो। दूसरी, एक ही सर्किट पर बहुत सारी चीजें एक साथ न चलाएं, मतलब ओवरलोडिंग से बचें। हमेशा ISI मार्क वाले अप्लायंसेस ही इस्तेमाल करें और हाँ, इनकी रेगुलर मेंटेनेंस भी करवाते रहें। और एक नियम जो इन सबसे ऊपर है, जिसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, वो ये है कि बिजली की किसी भी चीज को गीले हाथों से इस्तेमाल न करें। ये एक बहुत छोटी सी आदत है पर ये जान बचा सकती है।
तो फिर आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? क्या है वो की टेकअवेज? देखिए, सब कुछ घूम फिर कर इन 3 बेसिक सिद्धांतों पर ही आ जाता है। पहला है हीटिंग इफेक्ट, जिससे गर्मी बनती है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोशन, जो चीजों को घुमाता है। और तीसरा, रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो ठंडक पैदा करता है। हम जो भी घरेलू उपकरण इस्तेमाल करते हैं, वो लगभग इन्हीं में से किसी एक पर काम कर रहा होता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इन मशीनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना और इनकी समय समय पर देखभाल करना हमारी सेफ्टी और इनकी अच्छी परफॉर्मेंस दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि ये कैसे काम करते हैं, इनकी केयर करना भी उतना ही ज़रूरी है। हमारी ये अप्लायंसेस 24 घंटे हमारे लिए काम करते हैं, तो एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है कि क्या हम इनके बारे में इतना जानते हैं कि हम इन्हें और साथ ही साथ खुद को भी सुरक्षित रख सकें?